नमस्कार। आप देख रहे हैं ऑन्स बिग न्यूज नेटवर्क और आज हम बात करेंगे उस शख्स के बारे में जिसे कुछ लोग संत कहते हैं, लेकिन असल में वो आतंक और नफरत फैलाने वाला था। जरनैल सिंह भिंडरांवाले। 1980 के दशक में पंजाब की जमीन खून से लाल हो गई थी। एक आदमी जिसने खुद को संत कहलवाया, लेकिन असल में था एक क्रूर आतंकवादी। जरनैल सिंह भिंडरांवाले नाम तो सुना होगा, लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे उसके असली चेहरे को। पाकिस्तानी कनेक्शन से लेकर गोल्डन टेम्पल में हुए जघन्य अपराधों तक, ये है वो कहानी जिसे जानना हर भारतीय का फर्ज है। भिंडरांवाले का असली मकसद सिख धर्म की रक्षा नहीं, बल्कि खालिस्तान नाम का एक अलग देश बनाने का सपना देखना था, या फिर ये कहें कि वो पाकिस्तान का मोहरा था जिसे पाकिस्तान ने भारत को तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया था। 1977 में जब वह दमदमी टकसाल का प्रमुख बना, तो उसने लोगों को भड़काना शुरू कर दिया। उसने इसके लिए सिखों की धार्मिक भावनाएं भड़कानी शुरू कर दी और बार बार अपने भाषणों में यह कहना शुरू कर दिया कि सिख भारत में गुलाम हैं और उन्हें भारत से आजादी चाहिए। उसने सिखों को कहा कि वे हिंदुओं से नफरत करें और खालिस्तान के लिए लड़ें। भिंडरांवाले के अनुसार हिंदुओं को पंजाब में रहने का हक नहीं है और उन्हें या तो पंजाब छोड़कर चले जाना चाहिए या फिर उन्हें मरना होगा। स्वार्थ की राजनीति कितनी खतरनाक हो सकती है, इसे भिंडरांवाले के उदाहरण से बखूबी समझा जा सकता है। कांग्रेस ने भिंडरांवाले को अपने राजनीतिक लाभ के लिए अकाली दल के खिलाफ खड़ा किया और उसे पूरा समर्थन दिया, लेकिन शायद कांग्रेस भी उस समय नहीं जानती थी कि वो किस सांप को दूध पिला रही है। कांग्रेस का समर्थन मिलने के बाद भिंडरांवाले का रसूख पंजाब में इतना हो गया कि सरकार से ज्यादा भिंडरांवाले की चलने लगी। पंजाब में 1978 में भिंडरांवाले के लोगों ने निरंकारी समुदाय पर हमला किया क्योंकि वे उनकी विचारधारा से सहमत नहीं थे। इस झड़प में 13 निर्दोष लोगों की हत्या कर दी गई और 78 लोग घायल हुए, लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। पंजाब में नफरत और हिंसा के बीज बो दिए गए थे। पंजाब केसरी अखबार के संपादक लाला जगत नारायण लगातार भिंडरांवाले के खतरनाक इरादों को उजागर कर रहे थे। 9 सितंबर 1981 को उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हत्या में भिंडरांवाले का नाम सामने आया और उसे गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन राजनीतिक दबाव के चलते सबूतों की कमी बताकर उसे छोड़ दिया गया। उसकी रिहाई के बाद पंजाब में और खून खराबा शुरू हो गया। भिंडरांवाले के उकसावे पर ट्रेन और बसों में हिंदू यात्रियों को पहचान कर उनकी हत्या की जाने लगी। 1982 में 2 ट्रेनों में हथियारबंद आतंकियों ने 50 से अधिक हिंदू यात्रियों को मार डाला। हिंदुओं पर इन हमलों के पीछे भिंडरांवाले की सोच यही थी कि मौत के डर से हिंदू पंजाब छोड़कर चले जाएंगे। उसका मकसद था कि पंजाब को हिंदू विहीन करके भारत से अलग करना। 1982 में भिंडरांवाले ने अपने गुंडों के साथ स्वर्ण मंदिर पर कब्जा कर लिया। वहां उसने AK-47, ग्रेनेड, रॉकेट लॉन्चर और भारी गोला बारूद जमा किया। मंदिर को उसने अपने आतंकवादी नेटवर्क का मुख्यालय बना लिया। मंदिर के अंदर ही उसने लोगों की हत्याएं करवाई, अपहरण किए और पंजाब में दहशत फैलाने की साजिशें रची। भिंडरांवाले ने गोल्डन टेम्पल की मर्यादा को भी तार तार कर दिया। जो गोल्डन टेम्पल सिखों का सबसे बड़ा धार्मिक स्थान है, वहां भी भिंडरांवाले ने अपना आतंक फैला रखा था। भिंडरांवाले और उसके आतंकियों ने न केवल हत्याएं और दहशत फैलाई, बल्कि स्वर्ण मंदिर परिसर के अंदर महिलाओं का शोषण भी किया गया। कई चश्मदीद गवाहों और खुफिया रिपोर्टों के अनुसार भिंडरांवाले के गुंडों ने महिलाओं का अपहरण, बलात्कार और हत्या तक की। 25 अप्रैल 1983 को पंजाब पुलिस के DIG एस अटवाल की स्वर्ण मंदिर परिसर में हत्या कर दी गई थी। यह हत्या भिंडरांवाले के आतंक का एक बड़ा उदाहरण थी। DIG अवतार सिंह अटवाल स्वर्ण मंदिर में मत्था टेकने गए थे। जब वह अकाल तख्त से बाहर निकल रहे थे, तभी भिंडरांवाले के समर्थकों ने उन पर गोलियां चला दी। और उस समय भिंडरांवाले की दहशत ऐसी थी
कि पंजाब पुलिस के DIG की हत्या के बाद भी उनका शव 5 घंटे तक वहीं पड़ा रहा और पुलिस को भी उनका शव उठाने की परमिशन नहीं थी। कहा जाता है कि उस समय के पंजाब के मुख्यमंत्री दरबारा सिंह ने भिंडरावाले को फोन करके DIG अटवाल का शव उठाने की अनुमति ली थी। इसके अलावा अकाल तख्त में ही बलजीत कौर नामक महिला के साथ बलात्कार और टॉर्चर हुआ और इस निर्मम तरीके से टॉर्चर किया गया कि शैतान को भी शर्म आ जाए। बाद में उनका आधा शव बरामद हुआ। लेकिन भिंडरावाले के आतंकियों से सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि सिख भी डरे हुए थे। जैसे जैसे भिंडरावाले का प्रभाव BRR रहा था, उसके समर्थक आतंकियों ने बेखौफ होकर जनता को निशाना बनाना शुरू कर दिया। भिंडरावाले के समर्थक किसी के भी घर में घुस जाते थे और बलात्कार जैसे केस तो आम बात हो गई थी और उनके खिलाफ जाने वालों को मौत के घाट उतार दिया जाता था। उसके आतंकी शादियों में घुस जाते और दूल्हे सहित पूरी बारात को गोलियों से भून दिया जाता। 1980 से 1984 के बीच भिंडरावाले के आतंकवादियों ने हजारों निर्दोष हिंदुओं को मारा। बसों से हिंदुओं को उतारकर गोलियों से भून दिया जाता था। ट्रेन में यात्रा कर रहे लोगों को सिर्फ हिंदू होने की वजह से मार दिया जाता था। पंजाब में डर का ऐसा माहौल बना कि हिंदू परिवार पलायन करने लगे। भिंडरावाले को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से सीधा समर्थन मिल रहा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान उसे हथियार, पैसा और ट्रेनिंग दे रहा था ताकि भारत में अस्थिरता फैलाई जा सके। पाकिस्तानी सेना उसे खालिस्तान के लिए समर्थन कर रही थी और उसे भारतीय सरकार के खिलाफ भड़काया जा रहा था। रॉ के गोपनीय दस्तावेज बताते हैं कि ISI ने भिंडरावाले को फंड और हथियार दिए। अफगानिस्तान से आते थे AK-47 के जखीरे। पाकिस्तानी अखबार जंग ने तो खुलेआम लिखा, खालिस्तान आंदोलन हमारी रणनीति का हिस्सा है। भिंडरावाले ने गोल्डन टेम्पल के अलावा पंजाब के अन्य कई गुरुद्वारों में भी भारी मात्रा में हथियार भेज रखे थे, जिनका मकसद था कि जब भारतीय सेना कार्रवाई करे तो उसके आतंकी पूरे पंजाब में हिंदुओं और उसके विरोधी सिखों का कत्लेआम शुरू कर दे। भिंडरावाले की बढ़ती ताकत और आतंक को खत्म करने के लिए भारतीय सेना ने जून 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया। सेना ने स्वर्ण मंदिर में घुसकर आतंकियों का सफाया किया। इस ऑपरेशन में भिंडरावाले को मार गिराया गया और उसकी खालिस्तानी साजिश पर रोक लगा दी गई। जब सेना ने ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान कार्यवाही शुरू की, तब भिंडरावाले को उम्मीद थी कि उस दिन पाकिस्तान भारत पर हमला कर देगा और भिंडरावाले के समर्थक भारत को अंदर से लहूलुहान करेंगे और वो खुद इसी बीच पाकिस्तान भाग जाएगा। लेकिन भारतीय सेना ने उसके मंसूबों को उसके साथ ही मिट्टी में मिला दिया। भिंडरावाले कभी भी किसी धर्म का रक्षक नहीं था। वह पाकिस्तान के इशारों पर भारत को तोड़ने की साजिश रच रहा था। उसने हजारों निर्दोषों को मरवाया, पंजाब को आतंक में झोंक दिया और भारत में दहशत फैलाई। आज भी कुछ लोग उसे संत बताते हैं, लेकिन सच यही है कि वह भारत का दुश्मन और एक कट्टर आतंकवादी था। ऑक्सबिग न्यूज नेटवर्क की यह रिपोर्ट उन लोगों के लिए है जो सच जानना चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि यह जानकारी जरूरी है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं।